तुम समान नहीं को उपकारे, तुम समान नहीं को उपकारे, तुम समान नहीं को उपकारे। बाबा ने मंगलाचरण किया और मंगलाचरण के बाद क्या बोला? धन्य धन्य कौन? गिरिराज कुमारी। हे गिरिराज कुमारी, आप धन्य हैं। और यहां दर्शन करिए, बाबा ने एक बार धन्य नहीं बोला, कितनी बार बोला? 2 बार, धन्य धन्य। एक विनोद की बात करूं, यहां शंकर जी उमा भी कह सकते थे, भवानी भी कह सकते थे, पार्वती भी कह सकते थे, लेकिन गिरिराज कुमारी कहें क्यों? किसी भी स्त्री से उसके पिता की प्रशंसा करिए ना, स्त्री प्रसन्न हो जाती है? इसलिए बाबा कहते धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। पहला धन्य आपके पिता गिरिराज के लिए और दूसरा धन्य आपके लिए। आज इस प्रकार आपके पिताश्री धन्य हैं, आप उनकी पुत्री हैं, आप भी धन्य हैं। मां ने कहा प्रभु मैं तो कथा पूछी हूं, भ्रम बताई हूं और आप मुझे धन्य धन्य कह रहे हैं। बाबा ने कहा देवी आज ने शंकर के आज तक जैसा उपकार आज आपने शंकर के ऊपर किया है, ऐसा उपकार आज तक किसी ने नहीं किया था मेरे ऊपर। मां ने पूछा प्रभु मैंने तो कुछ किया ही नहीं। बाबा कहे आपने तो जो कर दिया वो आज तक किसी ने नहीं किया। देवी मैं बताऊं आपने क्या किया? पूछे हूं रघुपति कथा प्रसंगा, और ये कथा सकल लोक जगत पावनी गंगा, सकल लोक जगत पावनी गंगा। आपने मेरे प्रभु के कथा के प्रसंगों को पूछा है। और देवी मैं आपसे कहता हूं ये गंगा जी आप देख रही हैं? मां ने कहा जी प्रभु आपको पता है गंगा यहां से निकली तो कहां तक गई? मां ने कहा प्रभु गोमुख से प्रकट हुई और उत्तराखंड, और उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल होते हुए गंगा सागर में जाके मिल गई। शंकर जी ने पूछा महाराष्ट्र के पुणे में ये गंगा जी मिलेंगी क्या? मां बोली नहीं प्रभु महाराष्ट्र के पुणे में ये गंगा जी नहीं मिलेंगी। शंकर जी बोले देवी मेरी जटा से जो गंगा निकली वो गंगा तो केवल उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल में बही, लेकिन आज मेरी जिह्वा से जो कथा गंगा आप प्रकट करा रही हैं ये महाराष्ट्र के पुणे में भी बहेगी। सकल लोक जग पावनी गंगा। आप धरती के किसी कोने में भी चले जाइएगा वहां ये कथा गंगा आपको बहती हुई दिखाई पड़ जाएंगी। ये कथा की महिमा है? आपको कुछ नहीं है। मैं आपकी चतुराई समझ रहा हूं देवी। आप जगदम्बा है ना, आपने जानबूझ करके अपना मोह प्रकट कराया है जिससे मैं आपको राम कथा सुनाऊं और मेरे कथा गाने से आगे चलकर आपके सभी संतानों का कल्याण हो जाए। आप जगत का कल्याण कराने के लिए मोह बता रही है ना, यही बात है ना, आपको कुछ है नहीं। एक बात बोलूं देवी, जिन हरि कथा, जिसने भगवान की कथा सुनी नहीं काना,
श्रवणारंध्र अहि भवना समाना। जिस मनुष्य ने अपने कान से भगवान की कथा नहीं सुनी, उस देवी उसका कान मनुष्य का कान नहीं है, सांप का बिल है। क्या है? सांप का बिल। सावधान, कोई आएगा जहर डाल के चला जाएगा, सावधान है। बाबा कहते देवी जिसकी आंखें भगवान का दर्शन न करे वो मनुष्य की आंख नहीं है, मोर के पंख पे बना हुआ नेत्र है, किसी काम का नहीं है। क्या पंडित जी वो क्या गाते हैं आप? है आंख वो जो श्याम का दर्शन किया करे, है शीश जो प्रभु चरण में वंदन किया करे। बेकार वो मुख है, बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में। मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। हीरे मोती हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथ की, है हाथ जो भगवान का पूजन किया करे। मर कर भी अमर नाम है उस जीव का जग में, प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। क्या बात है आंख वो जो भगवान का दर्शन किया करे। नयनन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख सम लेखा। बाबा कहते देवी जिसका हृदय भगवान की कथा को सुनकर पिघले नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है। जिसका सिर अपने श्रेष्ठ के चरणों में न झुके, वो सिर नहीं है, वो कड़वी लौका है, लौका, किसी काम का नहीं। वो क्या नाम था उनका? प्रातस्मरणीय पूज्य हरिओम शरण जी। ये गर्भ भरा मस्तक मेरा, प्रभु चरण धूल तक झुकने दे। गर्भ भरा मस्तक मेरा, सिर भगवान के चरणों में झुके। और अंत में शंकर जी कहते हैं जो नहीं करई राम गुण गाना, जी हमने जिह्वा, जी सुदा दूर जी समाना। जिस मनुष्य की जिह्वा भगवान का गुणगान नहीं करती, उस वो मनुष्य की जिह्वा नहीं है। किसकी जिह्वा है? दादुर की। किसकी? दादुर जानते हैं? दादुर, दादुर यानी मेढक। मेढक को मराठी में क्या बोलते हैं? मेड़ू, मेड़ू, पेड़ू, मेढुक, मेढुक, मेढुक। और वही जो आप कहते हैं भाई, कौन चक्कर में पड़े। मेंढक समझ रहे हैं ना? मेंढक को दादुर कहते हैं। यहां पुणे में मेंढक है। अच्छा, बरसात के समय में रास्ते के बगल में टर टर टर्राते हैं। अच्छा आप बताओ, आप में से कोई गाड़ी रोक करके अब 5 मिनट खड़े होकर के मेढक की आवाज को आज तक कोई सुना है? शेषराम जी आप सुने हैं? आप पुरुष नहीं है, आप महापुरुष हैं। गाड़ी रोक करके सुने हैं मेढक की आवाज 5 मिनट, बहुत सुंदर। हम तो नहीं सुने साहब। आप बताओ,
कौन रुक कर खड़ा होता है? अरे कितना सुंदर मेढक टर्रात है हो, 5 मिनट सुनने दो। कोई सुनता है? शेष राम जी को छोड़कर कोई नहीं सुनता। भगवान का मेढक पाले हैं का? आप दिखा रहे ऐसे से, आप मेढक पाले हैं घर में, तालाब में पाले हैं, वो इसीलिए सुने हैं आप। खड़े होकर हो। कहने का अर्थ है जिस प्रकार मेढक तर्राता है और उसकी कोई बात नहीं सुनता, उसी प्रकार जिस मनुष्य की जिह्वा भगवान का गुणगान नहीं करती, बुढ़ापे में वो घर में टर्राता है और घर वाले उसकी बात नहीं सुनते हैं। इसलिए अपनी जिह्वा को मेढक से इंसान का बनाना है तो भगवान का भजन करिए। हमारे पूर्वांचल में माता जी लोग, यहाँ पूर्वांचल के लोग बैठे हैं ना, हाँ, आपको स्मरण होगा, पुराने लोग को स्मरण होगा, माताएं भोर भोर में गाती थी भैया, राकेश भैया, सवेरे सवेरे माताएं, राम ही राम रटन लागे जीविया, राम ही राम रटन लागे जीविया, रटन लागे जीविया, जपन लागे जीविया, रटन लागे जीविया, जपन लागे जीविया, कहन लागे जीविया, राम ही राम रटन लागे जीविया। आप भी गाइए, राम ही राम रटन लागे जीविया। अखिया कहे हरि दर्शन करबै रामा, अखिया कहे हरि दर्शन करबै रामा, और कनवा कहेला, कनवा कहेला, हाँ कनवा कहेला, कनवा सुनब हम पुराण रटन लागे जीविया, राम ही राम रटन लागे जीविया, राम ही राम रटन लागे जीविया। हमारे यहाँ पांव को, पैर को गोड़ कहते हैं, गोड़ गोड़, महाराज गोड़ लागतनी, गोड़ावा कहे हम तीरथ जैबे रामा, 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 हथवा कहेला, हथवा कहेला, हथवा कहेला, हथवा कहेला, करब हम दान रटन लागे जीविया, राम ही राम रटन लागे जीविया, हथवा कहेला, हथवा कहेला, करब हम दान रटन लागे जीविया, राम ही राम रटन लागे जीविया, राम ही राम रटन लागे जीविया, राम ही राम रटन लागे जीविया,
अरे राम ही राम रटन लागे जीविया। भगवान शंकर कहते देवी आपकी सब बात मुझे अच्छी लगी, लेकिन एक बात आज अच्छी नहीं लगी आपकी। कौन सी बात? भगवान शंकर कहते मैं जानता हूं यद्यपि मोह बस कहेहु भवानी, मैं जानता हूं कि आपने मोह के कारण वो बात कह दी, लेकिन वो बात मुझे अच्छी नहीं लगी। मां ने पूछा कौन सी बात नाथ? शंकर भगवान ने कहा आपने ये कैसे कह दिया कि राम जी कोई और है? आपको पता है ये कौन कहता है? मां मुझे नहीं मालूम प्रभु। बाबा कहते हैं देवी कहाँ ही सुना ही ऐसा अधम नरा ग्रसे जे मोहा पिशाच पाखंडी हरिपद विमुखा जे जानही झूठ ससा। देवी जो अधम होगा वो कहेगा कि राम जी कोई और है, जिसको मोह ने और पिशाच ने जिसके मति को पकड़ लिया है वो कह सकता है कि राम जी कोई और है। जो धर्म और अधर्म को नहीं जानता है वो कह सकता है कि राम जी कोई और है। देवी जो भगवान से विमुख होकर बैठा है वो कह देता कि राम जी कोई और है तो मुझे आश्चर्य नहीं होता। आपने कैसे कह दिया? आपको लगता है कि निराकार भगवान और साकार भगवान ये दोनों अलग अलग हैं। कई लोग इसी भ्रम में हैं कि हम तो निराकार को मानते हैं, साकार को क्यों माने। लेकिन हम आपसे एक बात कहें, बिना साकार को जाने निराकार तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। इस बात को समझिएगा, बिना साकार में फंसे निराकार तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। एक दिल्ली के साधक थे, कहते थे मूर्ति माने बिन और सगुण को जाने बिन जीवन में जितने किए जग जाप ये यतन सारे निरर्थक हैं। मूर्ति माने बिन सगुण को जाने बिन जितने किए जग जाप सब व्यर्थ है। भगवान शंकर कहते देवी सगुण में और निर्गुण में कोई अंतर नहीं है। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। बाबा कहते मैं नहीं कह रहा हूं, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। वेद भगवान कहते, पुराण भगवान कहते, मुनि लोग कहते हैं, संत कहते हैं कि सगुण निर्गुण में कोई अंतर नहीं है। यदि हम आपसे एक प्रश्न करें कि पानी का क्या आकार है, राकेश भैया बताइए बताइए, पानी का क्या आकार है? जिसमें रखा जाता है उसी का आकार बन जाता है, उसका अपना कोई आकार नहीं है। लेकिन वही पानी 2 घंटा फ्रीजर में डालने के बाद बाहर निकालिए, क्या बन जाएगा? बर्फ बन जाएगा। लेकिन बर्फ को आकार मिल जाता है। पानी निराकार है, बर्फ साकार है। जो बर्फ है वही पानी है, जो पानी है वही बर्फ है। दोनों में अंतर नहीं है। अंतर है क्या? कोई नहीं अंतर है। लेकिन यदि पानी है तो निराकार है, बर्फ है तो साकार है। देवी उसी प्रकार भगवान का अपना कोई आकार नहीं है, भगवान निराकार है। परंतु उस निराकार भगवान को भक्त जब देखने की मन में कल्पना कर लेते हैं और भक्त जैसा रूप की कल्पना करता है, भगवान वैसा ही रूप धारण करके सामने प्रकट हो जाते हैं। यही भगवान का अवतार होता है।
इसलिए भगवान वही राम बने, वही कृष्ण बने, कोई अंतर नहीं है। हम लोग कौन सा पद गाते हैं? अरे राम चरण चित लाई रे, ये मेरे पूज्य महाराज श्री का पद है? यदा कदा हम भी गाते हैं। राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो माधव मुकुंदा। 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 भगतन के सुखदाई रे, हाँ भगतन के सुखदाई रे, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। भगवान शंकर कहते देवी, राम जी के स्वरूप के बारे में वेद भी नहीं जानते। वो तो कहते हैं कि बिनु पद चलाई, असुनई बिनु काना। कर बिनु करा, करई बिना। आना न रहिता सकल रस भोगी। अब बिनु पानी बकता बर जोगी। तन बिनु परस, नयन बिनु देखा। ग्रहई घ्राण बिनु बास अशेषा। ग्रहई घ्राण बिनु बास। भगवान बिना शरीर, तन बिनु परस, बिना शरीर स्पर्श करते हैं। भगवान बिना आंख के देखते हैं। हाँ, इस सीसीटीवी का कनेक्शन कट जाए ना इंटरनेट का, तो इसमें रिकॉर्डिंग नहीं होगा। भगवान का सैटेलाइट वाला कनेक्शन है, कभी फेल ही नहीं होता है। 24/7 चालू है। कहो, बिना आंख के भगवान देखते हैं, बिना पांव के चलते हैं, बिना हाथ सबको सब काम करते हैं, बिना कान सब सुन लेते हैं, हैं? वेद जिनके बारे में देवी ऐसा बताते हैं, मुनि लोग जिनका ध्यान रखते हैं, धरते हैं, वही मेरे परम पिता प्रभु परमेश्वर महाराज दशरथ के घर में राम बन करके खेल रहे हैं। आप में से काशी का कौन कौन है? काशी से ढेर लोग हैं। काशी की एक महिमा है। शंकर भगवान कहते हैं कि देवी, काशी में यदि मच्छर भी मर जाए तो उसके कान में मैं इन्हीं प्रभु श्री राम का नाम बोल करके और उसे आवागमन से मुक्ति प्रदान करता हूं। ये काशी की महिमा है। मुक्ति जन्म मही जानी, ज्ञान खानी अगानी कर। जहां बस शंभु भवानी, असकाशी से ये कसना। बाबा कहते हैं बिना मन से जो, देखिए काशी का दर्शन कर लीजिए, वो जिनको टीवी में दिखाई पड़ रहा होगा। बोलिए विश्वनाथ भगवान की जय। काशी लड़कों आनंद में सब है? देखिए कथा में बच्चों को जरूर लेकर आइए। बच्चे डिस्टर्ब नहीं करते, बुरा न मानिएगा, बड़े लोग डिस्टर्ब करते हैं। बड़े लोग कथा में फोनो चलाओ थे,
बतियावत भी है। हेलो रखो रखो, कथा में बैठा हूं। अरे जब यही बोलना है तो उठाए क्यों? बच्चे को लाइए और एक थोड़ी कड़वी बात बोले, बूढ़े लोग सुन के अब क्या करेंगे? आई एम सो सॉरी, आई एम सॉरी बाबूजी, सॉरी। वो तो अपना बिता चुके, अब चलती चली का बेला है। बच्चों को कथा में अवश्य लाइए। क्यों? इनसे ही आगे चलकर भारत का निर्माण होने वाला है, इसलिए इनको कथा में अवश्य लेकर आइए। बच्चों से उलझन नहीं होती, बड़ों से उलझन होती है। देखिए बच्चे कितने आनंद में। अब कोई कहेगा एक छोटी सी बिटिया पिछले 2.5-3 घंटे से बैठी है एक जगह पर, है कितने प्रेम से बैठी है। यही नहीं, हम लोग जहां भी कथा गाने जाते हैं वहां छोटे छोटे बच्चे खूब कथा में आनंद करते हैं। ये देख करके हमको बड़ा आनंद आता है। काशी बाबा कहते हैं, देवी बिना मन से भी जो एक बार राम जी का नाम ले ले, उसके अनंत जन्म के पाप जरी के भस्म हो जाते हैं, बिना मन से। लेकिन हम आपसे एक निवेदन करेंगे, हमारे कलकत्ता में एक जगह है नया मंदिर, हावड़ा में है नया मंदिर, शंकर जी का बंगेश्वर महादेव मंदिर है। बहुत पहले एक बार मकर संक्रांति में वहां स्नान करने गया मैं, गंगा जी हैं, बगल में एक आदमी डुबकी लगाकर निकला, बोला सारा बैलेंस जीरो। तो किसी ने पूछा भाई कैसा बैलेंस जीरो? बोला साल भर जो पाप हुआ था, डुबकी लगाया सब खत्म, पूरा बैलेंस जीरो। 1 साल नया पाप करूंगा, अगले साल फिर डुबकी लगाऊंगा। यही सब चलबे ना दादा, ऐसा कुछ नहीं होता है, भ्रम से बाहर रहिएगा। कौन सा पाप समाप्त होता है? जो हमसे अनजाने में बन गया है। किसी को गोली मार के गंगा जी नहाएंगे तो वो पाप समाप्त होने वाला नहीं है, उसकी सजा प्राप्त होगी जीवन में। भगवान शंकर कहते हैं, देवी बिना मन से जो एक बार राम कह दे, बिबसहु जासु नाम नर कहाई, जन्म अनेक रचित अनेक अनेक जन्म के पाप उसी समय भस्म हो जाते हैं। अब प्रेम से जो भगवान का नाम जपता है, वो इस भव सागर को कब पार करके चला जाता है उसे पता चलने वाला नहीं है। इसीलिए जहां समय मिले 5 मिनट 2 मिनट बैलेंस बढ़ाते रहिए अकाउंट का। हरे राम 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 सीताराम राम राम, 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 हरे राम 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 गया ना, थोड़ी सी बैटरी चार्ज हो गई। इसलिए स्वभाव बने। देखिए फुर्सत मिलने वाला नहीं है, इसी में फुर्सत निकालना पड़ेगा। आप सोचेंगे एक कथा सुनाऊं आपको। एक आदमी बहुत गरीब था, रुपया कमाने का भूत चढ़ा उसको, लगा रुपया कमाने, हजारपति बना, लखपति बना, करोड़पति बन गया। उसके मित्र कहते थे चलो चलो तनिक पंडरीनाथ सरकार के यहां से होके आ जाए, एक दिन लगेगा। नहीं नहीं नहीं, मीटिंग मीटिंग मीटिंग, टाइम नहीं, सांस लेने का टाइम नहीं, बहुत बिजी। करते करते 60 साल का हो गया। कितने साल का? हाँ, जिस दिन उसका 60वां जन्म दिवस था, उस दिन वो अपना पूरी संपत्ति का हिसाब लगाया तो देखा कि इतनी संपत्ति कमा लिया हूं
कि मेरी आने वाली 7 पीढ़ी भी यदि बैठ कर खाए ना तो कम नहीं पड़ेगा। अकूट संपदा। उस दिन निर्णय किया बाबूजी कि अब प्रयास नहीं करना है, अब अलग से अब सहजता